तकलीफ है तो रील कटी जो कल गई वो दर्द है ज़्यादा। देखो इनको क्या है, कमर में एक तकलीफ है, ठीक है। दूसरी चीज इनको क्या दिक्कत आई थी कि सबसे पहले इनको क्या प्रॉब्लम हुई, इनके स्पाइन में टीबी हो गया था। क्या हो गया था? स्पाइन में टीबी हो गया था। स्पाइन में टीबी होने के बाद इनको क्या हुआ, सिलेप्टिक सोसाइटिका भी हो गया। क्या हो गया था? सिलेप्टिक सोसाइटिका भी इनको हो गया, ठीक है। धीरे धीरे वो टीबी की प्रॉब्लम कितने सालों से चल रही थी आपकी? जी 2 साल से। 2 साल से। क्या कंडीशन हो गई थी बाद में इससे मैं बेड रेस्ट हो गया था, बिल्कुल उठे भी नहीं आता, पानी भी नहीं पीता था उठ करके। अब बताइए टीबी की प्रॉब्लम में कोई बेड रेस्ट होता है क्या? लेकिन इनका बेड रेस्ट क्यों हुआ? क्योंकि इनकी स्पाइन, जहां पे इनको टीबी हुआ था उस एरिया का स्पाइन जो है गलने लग गया था। क्या हो गया था? हड्डियां जो है इनकी गलने लग गई थी और उसकी वजह से डॉक्टर ने इनको बेड रेस्ट बता दिया था। उस वजह से क्या कंडीशन हो रही थी आपकी? उस वजह से मैं ना उठ सकता था, ना बैठ सकता था, ना कुछ कर सकता था, बस आराम ही आराम करता था। और बॉडी कैसी रहती थी आपकी? ये एकदम अकड़ी भी रहती थी, सुन लेती थी, अकड़ा रहता था, बिल्कुल दर्द ही दर्द रहता था। यानी कि इनका कहना है कि मेरा उठना बैठना चलना ये सारा मुश्किल हो गया था, इसकी वजह से मैं बिल्कुल बेड रेस्ट पे आ गया था। मैं से किसी भी प्रकार का कुछ भी नहीं होता था और डॉक्टर ने बेड रेस्ट ही बता दिया था, ठीक है। और धीरे धीरे मेरी बॉडी जो है बिल्कुल लकड़ी की जैसे अकड़ने लग गई थी। पूरा जो शरीर है इनका वो क्या रहता था, एकदम ठंडा रहता था, ठीक है। और ठंडा रहने की वजह से भैया ऐसे सर्दी महसूस होती होगी आपको? जी मेरे को सर्दी भी लगती थी और रुक रुक के बुखार भी आता था, कभी सुबह कभी शाम में, ऐसे ठंडा रहता था बिल्कुल, और बुखार चढ़ता रहता था बीच बीच में। रुक रुक के बुखार भी होता था, सर्दी भी इनको लगती थी। यहाँ पे ये सारी कंडीशन आप लेकर के आए थे? जी ये थी कम लेकर आया था। धीरे धीरे इनका जैसे जैसे टीबी का कोर्स खत्म होता गया, ये थोड़ा थोड़ा चलने लगे, थोड़ा थोड़ा उठने लगे, थोड़ा थोड़ा बैठने लगे। लेकिन जब जांच करवाई, टेस्ट करवाया तो वो हड्डी एकदम कमजोर हो चुकी थी। गलने के बाद में क्या हुआ, वो हड्डियां क्या है उस जगह पे बिल्कुल कमजोर हो चुकी थी, ठीक है। यहाँ पे किस कंडीशन को लेके आए थे कि इनका पूरा शरीर ठंडा रहता था, बुखार इनको कभी कभी बारी बारी में आ जाता था, ठीक है। और ये ठंड बहुत ज्यादा लगती थी इनको, पूरी बॉडी में अकड़न लेके आए थे, पैरों में सुनपन, झंझनाहट, खिंचाव इनको रहता है, स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम इनको थी, ठीक है। और यहाँ पे जब आए तो इनको टॉप एंड टॉप की थेरेपी नहीं दी गई थी। क्यों नहीं दी गई? क्योंकि इनकी रीढ़ की हड्डी गलने की वजह से कमजोर हो गई। अब कमजोर हो गई तो टॉप एंड टॉप पे अगर लिटाएंगे तो क्या होगा, हड्डी उस जगह टूट जाएगी। तो इसलिए टॉप एंड टॉप की थेरेपी नहीं दे करके इनको जो है वापस भेज दिया गया कि अभी हमारे पास में मैट नहीं है, आप कुछ समय रुक जाइए फिर आइएगा। फिर ये भैया वापस आए, मैट लॉन्च हो चुका था। उसके बाद इनको कंटिन्यू ये ईटीएस मैट दिया जा रहा है। क्या फर्क पड़ा इससे आपको? इससे मेरे को बहुत फर्क पड़ा, शरीर में गर्माहट रहने लग गई और थोड़ा शरीर में फुर्तीपन आ गया। तो ठंडा शरीर रहता था वो रहता है अभी? नहीं, अब नहीं रहता। इनको टीबी की प्रॉब्लम आई क्यों थी? क्योंकि इनका शरीर ठंडा रहता था। ठंडा रहने की वजह से शरीर में जो है टीबी के कीटाणु क्रॉस हो गए। क्रॉस होने के बाद में वो प्रॉब्लम बढ़ गई और बढ़ने के बाद में इनको दिक्कत आ गई, ठीक है। इस थेरेपी से इनके शरीर के अंदर यानी कि बॉडी का टेम्परेचर इनका गिरा हुआ था। बॉडी का टेम्परेचर कम हो जाता है तो कोई भी बीमारी तुरंत कैच कर लेती है, और इनको टीबी हो गया, ठीक है। और उसके बाद इनकी लाइफ खराब ही थी। लेकिन मैट पे लेटाने से कंटिन्यू से अब इनका शरीर गर्म क्यों रहता है? क्योंकि इनका बॉडी का टेम्परेचर जो है पूरा सही होने लग गया धीरे धीरे। इसकी वजह से अब ठंड लगती है आपको? जी नहीं, अब तो उल्टे मेरे को गर्मी लगने लग गई। अब सर्दी में भी मेरे पसीने आते हैं। सर्दी में भी अब इनके जो है पसीने आते हैं। ईटीएस मैट से फायदा हुआ तो